क्या है, ठीक है। भारत में आप लोग लास्ट ईयर जो क्वेश्चन, किसी ने देखा है क्या क्वेश्चन पेपर 2023 का, शिक्षक वाला? नहीं देखे हैं? तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से होती है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखते हैं, उसके बाद आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हो। भारत में बाल विकास की शुरुआत, ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत सन 1930 से होती है। सबसे पहले विश्व में प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो प्लेटो ने 1900, सॉरी 1900 नहीं, वो बहुत पहले की बात है। प्लेटो ने सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया और उनकी एक बुक थी रिपब्लिक, उसपे उन्होंने बालक पर प्रशिक्षण, ठीक है, बालक पर प्रशिक्षण के प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है। इसको बोलूं कि लिखना पड़ेगा? बोल दूं ना। प्लेटो ने बाल विकास की शुरुआत, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बालक पर प्रशिक्षण के प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है। बाल विकास प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1774 में पेस्टोलॉजी ने, ठीक है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया है? पेस्टोलॉजी ने 1774 में बेबी बायोग्राफी, उनकी बुक क्या है? बेबी बायोग्राफी। उन्होंने स्वयं के पुत्र पर, ठीक है, 3.5 वर्षीय उनके पुत्र थे, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। फिर आते हैं प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। लिखा आप लोगों ने? अमेरिका वाला नहीं लिखा। बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। हो गया। फिर लिखिए, विलियम हीली ने 1909 में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की। विलियम हीली ने 1909 में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की गिजुभाई बधेका।
ये कीजूभाई बधेका ने 1920 में गुजरात में बाल मंदिर की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद है ताराबाई मोदक, 1930 में बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत करी। ठीक है, 1930 में ताराबाई मोदक बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया। यहां तक क्लियर है? हाँ, 1930 में ताराबाई मोदक ने बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है। अब आप लोग, हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। सबसे पहला जो आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है वो बाल विकास की अवधारणा से स्टार्ट होती है। उसमें हमें अभिवृद्धि और विकास को पहले समझना पड़ेगा। विकास को समझने से पहले हमें वृद्धि को समझना है। वृद्धि, अभिवृद्धि क्या है? वृद्धि। वृद्धि अगर उसमें आएगा अभिवृद्धि और वृद्धि लिखा रहेगा तो वो दोनों सेम ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अभिवृद्धि लिखा है, यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभिवृद्धि, वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है, पहले स्टॉप। विकास का ही एक भाग है, विकास का ही एक भाग क्या है? अभिवृद्धि है। ठीक है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा सा रहता है फिर वो धीरे से बड़ा होगा। आप 2 साल बाद देखोगे तो, अगर आप अपने छोटे से बच्चे को देखे 4 महीने बाद देखोगे तो थोड़ा बड़ा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। उसके बाद आप बहुत ज्यादा आश्चर्य, अरे इतना बड़ा हो गया, ऐसा लगता है ना। फिर देखो धीरे धीरे उसके क्या हो रहा है, शरीर के संरचनात्मक पक्ष में उसके आकार और वृद्धि में क्या हो रहा है? परिवर्तन होते जाता है। वही क्या कहलाती है? वृद्धि। वृद्धि जो है या अभिवृद्धि जो है वो शरीर के संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर वृद्धि स्वरूप बाह्य होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल है, क्योंकि हमारे शरीर के संरचनात्मक पक्ष में, हमारे आकार में, वेट में, लंबाई में क्या होते जाता है? परिवर्तन होते जाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ऐसा है क्या कि हमारा हाइट लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहता है, जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं क्या? अगर बढ़ते रहता है तो फिर दरवाजे फोड़ने पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक समय के बाद क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि हम मैच्योर होते, परिपक्व अवस्था में आते हैं, किशोरावस्था के बाद लगभग सभी की हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। ये तो आप लोगों ने मतलब, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। तो जैसे कि लंबाई और चौड़ाई, हमारा लंबाई जो है वो लॉन्ग लाइफ बढ़ते नहीं रहते, कुछ समय के बाद वो क्या होता है? रुक जाता है। वैसे ही हमारा वेट है, भार में भी वो थोड़े समय जहां तक उसको ग्रोथ करना है करेगा, उसके बाद एक स्टेबल की अवस्था में पहुंच जाता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ठीक है, ऐसा होता है क्या कि वो क्रमिक रूप से बदलते रहती है वृद्धि। कभी हमारा लंबाई बढ़ता है, कभी हमारा भार में क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है ना। आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक के? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। ये क्या है? मेजरेबल है। ठीक है, जैसे कि मेरा हाइट है, इसको माप सकते हैं कि नहीं? 5'4" हाइट है या 5'5" है, इसको माप सकते हैं। मेरा पेट भी माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वृद्धि का क्या कर सकते हैं हम लोग? मेजरेबल, मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये परिमाणात्मक होता है। कैसा होता है? परिमाणात्मक, या फिर यहीं पे लिखा होगा मात्रात्मक। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इससे अच्छा आप लोग परिमाणात्मक और मात्रात्मक हिंदी में रहेगा, उससे अच्छा आप लोग क्या याद कर लीजिएगा? क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मेरा शरीर तो बढ़ गया, ठीक है, मेरी वृद्धि तो हो गई है, लेकिन जरूरी है क्या कि मेरा विकास हो? विकास क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं? संवेगात्मक। तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोगों ने एक फेमस साइंटिस्ट हुए थे, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, सुना है ना। वो क्या थे? व्हील चेयर पे थे, वे चल नहीं पाते थे, वे ऐसे ही रहते थे, लेकिन उनका क्या हुआ? विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट कहलाए, है ना। तो
जरूरी है क्या कि उनके शरीर वृद्धि क्या है, शरीर के बाह्य पक्ष में परिवर्तन है, संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तन है, लेकिन विकास क्या है? विकास क्या है? जो हमारे मानसिक है, संवेगात्मक है, इस पक्ष में परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा होगा कोई मोटा होते जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसके क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जरूरी नहीं है कि मोटा आदमी का मानसिक विकास भी हो, उसका संवेगात्मक विकास भी हो। ठीक है, फिर वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वृद्धि है, ठीक है, ये संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तन है, तो इसको प्रभावित करने वाले दो कारक है। पहला अपना आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। आप लोग जैसे ये जन्मजात गुण है जो हमें किससे मिलती है? माता पिता से मिलती है, जीन्स के द्वारा हमारे अंदर आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के मम्मी पापा हाइटेड रहते हैं तो उनके बच्चे भी थोड़े हाइट अच्छी रहती है उनकी, है ना? किसी के आंखों का रंग अगर भूरा है या फिर नीला है तो किसी एक बच्चे में उनके आंखों का रंग भूरा या नीला आएगा ही आएगा। किसी के बच्चे के बाल, मम्मी का बाल घुंघरालू है तो बच्चों में भी आता है। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड हो गया? आनुवंशिकता। और वातावरण, ठीक है, अगर हम लोग एक स्कूल में जा रहे हैं, अगर हमको वहां पे अच्छे से वातावरण नहीं मिला तो हमारा, सॉरी, यहाँ पे वातावरण में ये होगा, हाँ, वातावरण में ये होगा कि बच्चा तो है, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे तो बच्चे का वृद्धि होगा क्या? नहीं। जब बच्चा छोटा रहता है उसके बाद उसको जो भी है मम्मी उसको बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, तभी क्या होता है? बच्चे की वृद्धि अच्छे से हो पाती है ना? तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि वृद्धि को आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करती है। ठीक है, अब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। सभी बच्चे एक ही जैसे होते हैं क्या? उनका वृद्धि भी अलग अलग होता है। भले एक समान प्रतिमान के सिद्धांत को फॉलो करेगा कि उसकी भी दो आंखें होगी, दो कान होंगे, एक आंख होगा, सॉरी, दो आंखें होगी, एक नाक होगा, एक मुंह होगा। ठीक है, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हम देखते हैं वृद्धि में। आनुवंशिकता में वही है कि बच्चों की वृद्धि में आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता हमें किससे मिलती है? माता पिता से मिलती है। जैसे आंखों का कलर है, किसी किसी की आंख का कलर भूरा होता है, बाल घुंघरालू होते हैं, लंबाई किसी का हाइट ज्यादा रहता है, किसी का कम होता है। मम्मी पापा के जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपको वहां से कौन सा गुण आपके में इनहेरिट हुआ है। ठीक है, फिर वातावरण, अगर बच्चों को वातावरण नहीं मिलता है तो उसकी वृद्धि ठीक से नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा गांव के स्तर में, अभी पहले गांव में क्या होता था, बच्चों को खाने पीने के लिए अच्छे से नहीं मिलता था तो उनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता था। तो जब शरीर का ही विकास नहीं होगा तो बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा तो उसकी मानसिक विकास हो पाएगी क्या? नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले 1995 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, तमिल की सरकार ने क्या करी, वहां पे मिड डे मील योजना की शुरुआत करी। ठीक है, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो, उसका ग्रोथ अच्छे से हो, तभी उसका क्या होगा? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है, तो वहां पे मिड डे मील योजना की शुरुआत करी। वहां पे बच्चों को मध्याह्न भोजन, है ना, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अभी पूरे भारत में लागू है कि सभी स्कूलों में बच्चों को क्या दिया जाता है? मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनको जो उनके घर में खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, एटलीस्ट स्कूल में वो चीजें उनको प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनको एक अच्छा बेहतर वातावरण भी मिले और उनका शारीरिक विकास क्या हो? अच्छे से हो, ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। ठीक है, इस प्रकार क्या बोल सकते हैं हम? आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है वृद्धि में। ठीक है, हमें जीन्स भी मिल रहे हैं, हमारे माता पिता से भी कुछ गुण हमें इनहेरिट हो रहे हैं, है ना? और वातावरण, अगर हमें अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो हमारी वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी, अच्छे से हमारा जो शारीरिक विकास वृद्धि है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है वृद्धि जो है शरीर की संरचनात्मक पक्ष में। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। संरचनात्मक पक्ष में परिवर्तन है, जैसे मैंने बताया ना, हाइट और
वेट। ठीक है, ये शारीरिक पक्ष में परिवर्तन से रिलेटेड होता है क्या? वृद्धि। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है, मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद वृद्धि प्रकृति से धनात्मक होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। हमारा हाइट बढ़ गया तो वहां तक रहेगा और डिक्लाइन नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा हमारा हाइट, तो क्या है? पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, पिछला समझ में आया वृद्धि क्या होता है? आगे बढ़े, ठीक है ना? अब नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है करके। ठीक है, फिर विकास, प्रेरणा। अगर आप लोग क्वेश्चन कभी सॉल्व करोगे तो देखोगे कि डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या कहलाती है? ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। अभिप्रेरणा और यहाँ पे क्या है? अनुभव। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और अनुभव एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया होगा, किया ना सबने? तो वहां पे आप लोगों को शिक्षक बनना है ये सबको पता था, बीएड करने के बाद शिक्षक बनते हैं, पता था ना? लेकिन ये नहीं पता था, जब मैंने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया अपना, तो मुझे शिक्षक बनना ये पता था। बीएड करते स्कूल में जाके पढ़ाते इतना ही पता था। ठीक है, लेकिन उसके लिए सीजी टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है, ये नहीं पता था। तो आप लोगों ने अपने फ्रेंड से सुना होगा या आप लोगों के टीचर्स ने बताया होगा, तो क्या हुआ आपको? धीरे धीरे क्या हुआ? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। ठीक है, तो फिर अनुभव से विकास होता है। जैसे जैसे मैंने सुना कि सी टेट भी होता है, सीजी टेट भी होता है, उसके बाद टीचर बनने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए स्पेशली एक मेन एग्जाम होता है जो छत्तीसगढ़ सरकार लेती है या जहाँ की भी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे सीखा? अपने अनुभव से। ठीक है, धीरे धीरे हमें नॉलेज मिलते गया, इन्फॉर्मेशन मिलते गया, तो हम लोगों ने अपने अनुभव से सीखा, तो हमारा क्या हुआ? वहां पे विकास होते गया। ठीक है, और अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, आंतरिक रूप से आप आंतरिक रूप से आप प्रेरित होंगे किसी चीज को करने के लिए, मोटिवेट होते हैं ना कि मुझे टीचर बनना है, लगता होगा ना कि नहीं मुझे टीचर तो बनना है लेकिन सरकारी वाला बनना है जिससे लाइफ हमेशा के लिए हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या हो रहे हो? मोटिवेट हो रहे हो, आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है ना? तो बच्चा अचानक से बैठना चालू कर देता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे उसकी शारीरिक विकास, वो शारीरिक परिपक्वता की अवस्था में पहुंचता है, उसके बाद वो क्या करता है? किसी चीज को खेलने के लिए वो पकड़ेगा, है ना? जैसे कि आपने उसके पास पेन रखा है, तो वो वो उसको पकड़ने के लिए क्या होता है? आंतरिक रूप से क्या होता है? वो मोटिवेट होता है कि मुझे उसको पकड़ना है या इस चीज को करना है या मुझे भी चलना है या मुझे भी बैठना है। हमें देख के वो क्या करता है? वो उस चीज को करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ना कि विकास की उत्तरोत्तर श्रृंखला में क्या है? अभी प्रेरणा और अनुभव के कारण या उसमें परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना? उसके बाद विकास जो है सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बीच बीच में रुकता नहीं है। हमेशा हम लॉन्ग लाइफ किसी न किसी हर क्षण में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं ना? तो क्या है? ये गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर, आप लोग जब, ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं क्या? है ना? तो इसके अनुसार कभी कभी आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछेगा, विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो इसको याद रखना पड़ेगा। स्किनर के अनुसार क्या है? विकास एक सतत और धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हरलॉग ने क्या बताया है? हरलॉग के अनुसार विकास को समझते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती है? प्रकट होती है, हरलॉग ने बताया है। उसके बाद मुनरो के अनुसार है कि वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से, बच्चे का विकास माँ के गर्भ से चालू होता है, यहाँ पे बताया ना, गर्भ से कब्र तक, तो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक, इन्होंने क्या बताया? प्रौढ़ावस्था तक।
ठीक है, मुर्रो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें विकास क्या है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट आप लोग याद रख लीजिएगा। अब विकास क्या है, हमारे शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, ठीक है, बौद्धिक विकास भाई संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट है, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट है। तो जब हमारे इन सभी पक्ष में क्या होता है, परिपक्वता आती है या परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ठीक है, वृद्धि क्या थी, बाह्य प्रक्रिया थी, वो सिर्फ शरीर के बाह्य पक्ष में परिवर्तन था, लेकिन विकास जो है आंतरिक भी होगा, जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हमारे सर के अंदर हो रहा है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है, वो भी हमारे अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बोल सकते हैं ये दोनों प्रक्रिया है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। विकास जीवन भर चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के होते रहेगा, हम जीवन भर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से आपने कुछ और सीख लिया फिर कुछ और सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। क्या है, निश्चित क्रम में होता है। हमें अपना जितना विकास करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें सीखना है कि नहीं। ठीक है, हमें जितना विकास करना होता है उतना ही होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। अगर आप नहीं चाहोगे कि मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो तो होगा क्या, नहीं। आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो कैसे होगा, है ना। आप सोशल डेवलपमेंट नहीं चाहोगे, आप समाज से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो आपका सोशल डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो हम जितना चाहेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो तो उतना डेवलपमेंट होता चला जाता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि क्या है, मेजरेबल है, हम उसको माप सकते हैं, लेकिन क्या विकास को हम सीधे माप सकते हैं क्या। आप लोग आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है आप उसको माप नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, लेकिन उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, जैसे आप लोग बुद्धि जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि सामान्य बुद्धि का कितना होता है, और उसमें और भी है, बताऊंगी जब आएगा। तो विकास संशोधन योग्य होता है, क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ सीखा, उसके बाद आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आज आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसमें आप लोगों को पता था कि बीएड करने से टीचर बनते हैं। ठीक है, फिर आपको और भी नॉलेज मिल रहा है कि सीजी टेट देना है, आपके अपने अपने जो भी विकास हुआ था उसमें आप लोगों ने चेंज किया, हुआ ना, उसमें संशोधन किया ना। वैसे ही क्या होता है, ये संशोधन योग्य होता है, प्लास्टिक इन नेचर होता है, आप इसको कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। डायनेमिक इन नेचर होता है, मॉडिफाइबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एम आई क्लियर। अब यहाँ पे विकास परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। वृद्धि क्या थी, क्वांटिटेटिव थी, मात्रात्मक परिवर्तन होता है इसमें, मात्रात्मक और गुणात्मक, जिसमें हम इसको माप भी सकते हैं, जैसे आप मानसिक विकास को माप सकते हैं और वो गुणों में कितना परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमारे मानसिक विकास हो रहा है, सॉरी शारीरिक संवेगात्मक विकास हो रहा है तो उसे हमारे गुणों में परिवर्तन होता है, तो गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने आपको अभी स्टीफन हॉकिंस का एग्जांपल दिया कि उनकी वृद्धि नहीं हुई थी, शारीरिक वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उनका जो मेंटल डेवलपमेंट था बहुत अधिक था और वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, है ना। तो क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे हमारा वो व्हील चेयर पे थे, उनकी शारीरिक विकास उतनी अच्छे से नहीं हुई थी, वृद्धि नहीं हुई थी, तो लेकिन वृद्धि के बिना भी उनका विकास क्या हुआ, हुआ था ना। क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होगा, सोशल डेवलपमेंट, और बौद्धिक विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम लोग परिपक्वता को समझते हैं। परिपक्वता का तात्पर्य ऐसी अवस्था से जिसमें आंतरिक अभिवृद्धि, ठीक है, आंतरिक अभिवृद्धि
और अनुवांशिकी, इस 2 टर्म को याद रखिए। वो स्वतः रूप से निर्धारित होती है। अनुवांशिकी हमें किससे मिलता है? माता पिता से मिलता है। वो हमें इनहेरिट होकर मिलता है, वो स्वतः निर्धारित होती है। ठीक है। और आंतरिक अभिवृद्धि मैंने अभी बताया था कि बच्चा जो छोटा सा रहता है उसको आप कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिए, वो 6 महीने का जब तक वो बैठना नहीं सीखेगा, आप उसको छोटे से बच्चे को बैठा भी दोगे तो वो फिर से ऐसे लेट जाएगा, है ना। जब उसके में अभी शारीरिक परिपक्वता आई है क्या? नहीं। वो एक एज के बाद बच्चा धीरे धीरे उस ग्रोथ को पाता है और उसके बाद उसमें शारीरिक परिपक्वता आती है और वो बैठना, फिर धीरे से घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो क्या करता है? चलना सीखता है। तो उसके में क्या होती है? परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब यहाँ पे शारीरिक परिपक्वता से है। ठीक है। आप उसको कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिएगा, ठीक है, आप उसको बैठा लोगे, तो जब तक वो बैठना नहीं सीखेगा वो बैठेगा ही नहीं। जब तक वो खुद से चलना नहीं सीखेगा, जब वो खुद से प्रेरित नहीं होगा कि मुझे चलना है, तब तक आप उसको कितना भी प्रशिक्षण दे दो वो चलना नहीं सीखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंतरिक अभिवृद्धि तथा अनुवांशिकी स्वतः निर्धारित होती है और उस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उसको कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिए कि आप यहाँ पे बैठिए, वो नहीं बैठ पाएगा जब तक उसकी शारीरिक परिपक्वता उसको नहीं मिली है। जैसे कि आप 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है, अब उसको कुछ ही वर्ड बोल पाएगा, मम्मी पापा दीदी भैया, इतना ही बोल पाएगा, उतना भी नहीं बोल सकता शायद तक, है ना। उसके बाद आप उसको बोलोगे कि 200 वर्ड बोल ले, बोल पाएगा क्या? नहीं। जब तक उसके में वो उस एज में नहीं पहुंचेगा, जब तक तो वो क्या है, वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है। जब तक उसके में परिपक्वता नहीं आई, मैच्योर नहीं हुआ, बच्चा उस एज में पहुंचा ही नहीं है, तब तक उस चीज को वो नहीं कर पाएगा। देखो, बच्चों का खिसकना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना क्या है? आंतरिक अभिवृद्धि में आएगा। और आप इसको कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिए, जब तक वो खुद से नहीं करेगा या उसकी शारीरिक परिपक्वता जब तक नहीं आई है, तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उससे में क्या आती जाती है? मैच्योरिटी आती जाती है। हम भी धीरे धीरे बड़े हुए, हम भी मैच्योर हुए, अब हम मैच्योरिटी में, है ना। और यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। अनुवांशिकता, हेरिडिटी मतलब यहाँ पे क्या आएगा? अनुवांशिकता से क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब विकास के आयाम, ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। एक एक करके इसको समझते हैं। देखो, विकास बहुआयामी होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल में होता है, मल्टी डोमेन में होता है। अब जैसे कि हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है तो हाथ भी बढ़ेंगे हमारे, पैर भी बढ़ेगा पैरेलल रूप से, समांतर से। ठीक है। फिर हमारे बाल भी बढ़ेंगे। ऐसा होता है कि सिर्फ हाथ बढ़ते जाता है, पैर ऐसे ही रहता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो शारीरिक विकास क्या होगा? बहुआयामी होता है। ठीक है। मतलब वो मल्टी डायमेंशनल में होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा हाथ बढ़ते जा रहा है या सिर्फ हमारा पैर बढ़ते जा रहा है या हमारे बाल नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। बच्चा छोटा रहता है तो सिर छोटा होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं सिर बढ़ता है ना। तो सारे तो विकास क्या है? बहुआयामी होता है और बहुदिशा में होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। अब शारीरिक विकास को पढ़ते हैं। शारीरिक विकास वही जो हमारे शरीर की संरचना, शरीर में जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। ठीक है। जैसे हाथ पैर बाल, इनका विकास होते जाता है, वही क्या है? शारीरिक विकास है। अब गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास का एक पार्ट है, क्या है? गत्यात्मक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिसमें मांसपेशियों हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण करने से संबंधित होता है। अब आप 1 महीना या 2 महीने का बच्चा, उसको पेन पकड़ाओगे, पकड़ेगा? उसके हाथ से छूट जाएगा, है ना। तो उसके हड्डियों में क्या है? नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन जब गत्यात्मक विकास होता है तो हमारे मांसपेशियों में
हमारे हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण करने से ये संबंधित होता है। अभी मैं पेन पकड़ ले रही हूँ, पेन पकड़ रही हूँ, मेरे हाथ से गिर रही है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में क्या हो गया? नियंत्रण है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? गत्यात्मक विकास। और गत्यात्मक विकास दो तरीके से होता है, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, एक होगा सूक्ष्म गतिक कौशल, इसको आप फाइन मोटर इंग्लिश में टर्म याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि फिर कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है हिंदी में। तो पहला है फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। एक चीज ये देख लीजिए, गामक विकास में बालकों के दौड़ने, चलने, कूदने आदि विषय को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये दो भागों में बटा होता है। पहला है स्थूल गतिक, सूक्ष्म गतिक और दूसरा है स्थूल गतिक। ठीक है, फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। पहला सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें मांसपेशियों का बहुत कम यूज होगा। जैसे कि आप लिख रहे हो तो सिर्फ आपका हाथ यूज हो रहा है और उंगली यूज हो रही है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो इसमें मांसपेशियों का कम यूज हो रहा है। जैसे आप लिखते हो, सूक्ष्म गतिक कौशल है, फाइन मोटर स्किल है, हमारे मांसपेशियों का क्या होता है? कम उपयोग होता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें हम लिखते हैं, कलर करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? पेपर कट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मांसपेशियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जैसे हम दौड़ते हैं, पूरे शरीर, पूरा बॉडी वर्क करता है ना, दौड़ते हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, पूरे पूरे हमारी शरीर की मांसपेशियां वर्क करती है। इसमें क्या होता है? बड़े मांसपेशियों, पूरे शरीर का क्या होता है? यूज होता है। तो इसमें मांसपेशियों का ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, हम स्विमिंग कर रहे हैं या फिर जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ग्रॉस मोटर स्किल। ये किसके अंदर आया? शारीरिक विकास के अंदर ही आता है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, उसके बाद आएगा संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास मतलब आपकी मानसिक क्षमता कैसे बढ़ रही है? आप तर्क करना, आप सोचते हो। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप सोचते हो ना, आपका मानसिक विकास होता है ना। जैसे कि आप लोगों ने अपना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जब किया तो आपको सीजी टेट के बारे में नहीं पता था। अगर बहुत लोग होते हैं जिनको पता भी होता है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं पता रहता है। टीचर बनना था ये पता था, सीजी टेट सी टेट क्लियर करना ये नहीं पता था, और उसके बाद वो टीचर जो भी है, तो हम लोगों ने उसके बारे में सोचा, तर्क किया, कल्पना की, तो हमारा क्या हुआ? मेंटल डेवलपमेंट हुआ, मानसिक विकास हुआ ना। ठीक है, तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, हमारा दिमाग बढ़ रहा है, बौद्धिक इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके क्षमताओं का विकास। ठीक है, ये क्या होता है? मानसिक विकास। इसमें आता है अधिसंज्ञान, परसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपने यहाँ पे टेट के बारे में सोच रहे हो, टेट क्लियर करना है, ये आपने सोचा, लेकिन कैसे क्लियर करना है? आपको क्लास करनी पड़ेगी या आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, बुक लेनी पड़ेगी, इस बुक से पढ़ेंगे तो इसका सिलेबस ये है। क्या है? किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना कि मेरे को ये 5 उसके यूनिट है, ये सब्जेक्ट है, इसमें इतना इतना पढ़ना है। तो क्या हुआ? मेटाकॉग्निशन, किसी चीज के बारे में क्या करना? गहराई से सोचना। ठीक है, उस सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन। टर्म क्लियर हुआ? उसके बाद समस्या समाधान, आपके पास ये समस्या आ गई कि सीटेट क्लियर करना है, उसके समाधान के बारे में आप सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। फिर आप कहीं क्लास जाओगे या फिर खुद से पढ़ोगे या सीटेट की बुक लोगे। तो आपने क्या किया? यहाँ पे ये जो समस्या है उसका क्या किया आपने? समाधान किया। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करके सोचना। ठीक है, अब सीटेट क्लियर करना है, आप उसमें तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, उसको कैसे क्लियर किया जाए और कैसे पढ़ना है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन किया, तर्क वितर्क करके सोचना क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा,
ज्ञान संबंधी विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हमारा जो ब्रेन है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक क्या होता है, राइट ब्रेन होता है। ये मेरा राइट ब्रेन है, ये मेरा लेफ्ट ब्रेन है, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, लॉजिकल होता है। जिस किसी किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, देखा होगा ना, सबका नहीं रहता, जैसे मेरा नहीं है, तो लॉजिकल होता है। जिसकी जो लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, ठीक है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज बोलेंगे इसको, रीजनिंग जिसकी अच्छी होगी उसका देखना साइंस अच्छा रहेगा, मैथ्स अच्छा रहेगा, उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है ना। जिसका लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, वो लॉजिकल होता है, वो उसका मैथ्स बना, मैथ्स उसकी स्ट्रांग रहेगी, साइंस स्ट्रांग रहेगी। और जिसका राइट ब्रेन स्ट्रांग रहता है वो क्रिएटिव होता है, वो क्या करता है, ड्राइंग करेगा। किसी किसी को आपने देखा होगा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आप खड़े और आप ही को बना, आपका ही पोस्टर उन्होंने क्या कर देते, क्रिएट कर दे। म्यूजिक होता है, डांस होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो लेफ्ट ब्रेन होता है और दूसरा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है और दूसरा राइट ब्रेन क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है। तो जिस लॉजिकल में क्या आएगा, साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज, और उसमें ड्राइंग, म्यूजिक और फिर सामाजिक विकास। बच्चा जब पैदा होता है, वो जैसे ही वो अपने घर में आता है तो सबसे पहले किसका हिस्सा बनता है, अपने परिवार का, ठीक है। तो वो क्या हुआ, परिवार में आया, तो परिवार किसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। तो यहीं से बच्चा क्या होता है, सोशल होते जाता है, ठीक है। बच्चों को स्कूल में हमेशा औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है, औपचारिक शिक्षा ही मिलती है ना। अनौपचारिक शिक्षा उनको कहाँ से मिलती है, समाज से मिलता है, ठीक है। वो क्या होता है, समाज में जो भी नियम है उसका पालन करते हुए चलता है। जैसे उनके व्यवहार में जो सामाजिक रूप से परिवर्तन आते हैं, जैसे जैसे उनके फैमिली मेंबर जैसा उनको सिखाएंगे वो वैसे ही सीखता चला जाता है, ठीक है। तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ना। समाजीकरण जो है, बच्चा बचपन जैसे ही पैदा होता है परिवार का हिस्सा बनता है, परिवार क्या है, समाज का हिस्सा है। वो समाज से भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता चला जाता है, ठीक है। तो समाजीकरण बचपन से लेकर मृत्यु तक आजीवन प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम अभी समाज का हिस्सा है और हम समाज से भी कुछ ना कुछ औपचारिक शिक्षाएं लेते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा इमोशनल डेवलपमेंट। आप लोग बच्चे को देखोगे जब वो छोटा रहता है तो वो किसी भी चीज को लेकर के ना रोना चालू कर देगा, मम्मी मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। 2 साल का भी बच्चा रहेगा तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना नहीं रहता है कि वो समझ जाए, ठीक है। तो वो जो छोटा सा रहता है तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को लेकर के रोना चालू कर देता है ना। उसका इमोशनल इंटेलिजेंस या उसका इमोशनल डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है। आप लोगों को अभी कुछ चीज नहीं मिलेगा तो आप लोग रोगे क्या, नहीं, या उस चीज के बारे में आप सोचना भी बंद कर दोगे। यदि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया है ना, आपको कुछ बुरा भला बोल के चले गए, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है कि आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, छोड़ना यार ये तो ऐसी है, बोलने दो ना, मेरे को क्या करना है ना। तो आप क्या हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस आप परिपक्व हो गया ना वहां पे। तो यहाँ पे भावात्मक विकास जो रेट्स के अनुसार है, संवेग या भावनाएं जो हमारे अंदर रंग भरती है, ठीक है। आपकी भावनाओं को जानने और प्रतिबंधित करने के बारे में है कि हमारे किसी के भी बोलने से हमारे इमोशंस पे क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम क्या हो गए, मैच्योर हो चुके हैं। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो आपका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास, हम लोगों ने कितने प्रकार का विकास पढ़ा अभी, 4 प्रकार से पढ़ा है ना। शारीरिक विकास होता है, ये इमोशनल डेवलपमेंट है ना। ये सभी क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। सभी क्या होते हैं,
इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अब देखिएगा वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। जो आपको मैंने पढ़ाया ना वृद्धि और विकास, उसी को यहाँ पे बाइफरफिकेशन किया गया है। ये मात्रात्मक वृद्धि क्या है, मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन है। ये दोनों का मतलब ही क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। और ये क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव। ठीक है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। मैंने बताया ना कि संरचनात्मक, शरीर के संरचनात्मक पक्ष में बाह्य परिवर्तन से है। वृद्धि का संबंध किससे है, बाह्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जबकि विकास शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से। ठीक है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, मेरी हाइट को एकदम एक्यूरेट नाप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं। ठीक है। लेकिन विकास को माप नहीं सकते हैं, उसको मापना कठिन है। उसका क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ठीक है। ये संकुचित अवधारणा है। वृद्धि क्या है, संकुचित अवधारणा है। वो क्या है, व्यापक अवधारणा है। वृद्धि जो है विकास का ही भाग है। ठीक है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। एक समय के बाद ये क्या होती है, रुक जाती है। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब हमारे शरीर के आकार और लंबाई में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन। ये प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक परिवर्तन शामिल है। इसमें क्या है, ये निरंतर चलते रहता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। हाँ, कल ठीक है, बंद करते हैं, बंद करते हैं।